बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप पहले से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, हमने स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए अपना जो सिलेबस जो शुरू किया था, आज स्टूडेंट्स बेसिकली हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो है वो शुरू करनी है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपके जो स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन दिए हैं वो पहले का दूसरा पार्ट दिया है और चौथा पार्ट दिया, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सॉल्व करना है सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स। तो क्या दिया बेसिकली, गौर कीजिएगा। 3 इंटू 1 मेरे पास 162 दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका स्टूडेंट पर्पस क्या है, आप इसको सॉल्व करने का अंदाज देखिएगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स जब भी स्क्वायर रूट में टर्म आ जाती है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए। हमने स्क्वायर रूट वाले टर्म को सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं कुछ रूल्स आपको बताना चाहूंगा, वो पहले गौर कर लीजिएगा। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म सेम हो जाए, अगर तो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म सेम है तो ही इनको ऐड कर सकते हैं। मतलब कि यहां पर फॉर एग्जांपल यहां 2 लगा दें, अब यहां पर 2 स्क्वायर रूट 3 और 1 जहां पे कोई टर्म नहीं होती। अक्सर बच्चे यहां पर स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे कोई टर्म नहीं है, तो स्टूडेंट यहां पर एक तो होता है ना, मतलब जहां पे कोई टर्म ना हो वहां पे एक जरूर लगाया जाता है। तो यहां बेसिकली 1 है, तो 2 और 1 3 मेरे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको एज इट इज ही रहने दिया जाता है, और स्टूडेंट जो स्क्वायर रूट के बाहर टर्म होती है बेसिकली उनको ही ऐड करते हैं। ये मैथ का रूल है, जब दो वैल्यू को आपस में ऐड किया जाता है, वो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म को। ठीक है, ये कौन सा रूल था जिनमें हम एडिंग का, एडिशन के लिहाज से ये रूल था स्क्वायर रूट को फॉलो करते हुए। तो स्टूडेंट इसी तरह दूसरा जो स्टूडेंट इसका रूल है वो ये है कि जब स्क्वायर रूट वाली टर्म आपस में, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, जब मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा स्टूडेंट, जब मल्टीप्लाई हो तो मैं एक स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसके ऐसे 3 का स्क्वायर बनाए, उसको ऐसे सॉल्व कर दें, ये मेरे पास 3 इसके अंदर, मतलब के स्क्वायर रूट वाली उसी वक्त टर्म ऐड होती है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता स्टूडेंट। मल्टीप्लाई में आप एक स्क्वायर रूट के अंदर जो डिफरेंट टर्म आ जाए, यहां पर डिफरेंट टर्म हो सकती है, यहां पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी बस स्टूडेंट हमारे पास हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ऐड करते हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसमें सेम वैल्यू होना जरूरी है। ठीक है, बस आपने ये अपने ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, अब मेरे पास 162 दिया हो, अब 162 को कैसे सॉल्व करना है तो देखिएगा यहां पर। अब सबसे पहले आपने इस वैल्यू को, जो अंदर वैल्यू दी हुई है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट बेसिकली ये जो 3 है ना, ये यहां पर नहीं है, ये स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपने याद रखना है। एक स्क्वायर रूट होता है मेरे पास यहां पर 3, स्क्वायर रूट के ऊपर एक होता है 3 यहां पर, ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये जो है इसकी पावर को शो करता है। ठीक है, इससे आपने बचना है थोड़ा सा। तो यहां पर 162 है, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, 162 को मैं एज इट इज रहने दूंगा। अब मैंने इसको एलसीएम लेना है इसका। ठीक है, तो उसको मैं तोड़ूंगा तो देखिएगा 2 मेरे पास 8 जार 16 आया और 2 1 जार 2 आया। इसी तरह ये अब 3 के टेबल पे जाएगा, 3 27, तो 3 2 जार 6 और 3 7 जार 21, मेरे पास 3 9 जार 27, 3 3 जार 3 और 3 3 1 जार 3। ठीक है, तो मेरे पास ये है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, मेरे पास जो खाली स्क्वायर रूट है उसकी जो वैल्यू दी है मेरे पास, वो बेसिकली स्टूडेंट्स 1/2 होती है। खाली स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, ये मेरे पास खाली स्क्वायर रूट के अंदर 3 लिखा है, तो स्टूडेंट इसी की बेसिकली इसकी जो वैल्यू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। हाँ, अगर यहां पर 3 होता तो यहां पर 3 आना था, अगर यहां पर 4 होता तो यहां पर स्टूडेंट 4 आना था। ठीक है, तो मतलब इस बात से आपने कंफ्यूजन, अब यहां पर 3 अकेला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और स्क्वायर रूट जो है वो अलग से है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, जिनके पेयर बनेंगे मैंने उनका पेयर बना लेना है। तो मतलब देखिएगा ये 3 एज इट इज रहा। क्या मैं स्क्वायर रूट वाली, सबसे पहले आप काम ये किया करें स्क्वायर रूट वाली टर्म के ऊपर, आप इसको ऐसे लिख लिया करें 1/2 162, पहला आपने ये स्टेप करना है। ठीक है, जब पहला ये स्टेप कर लें स्क्वायर रूट को, ऐसे आपने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिख लेना है। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट 3 इंटू, अब यहां पर मैंने जब 162 को तोड़ा तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय, ये एक पेयर बना 3 की पावर 2 बना, और स्टूडेंट्स मेरे पास मल्टीप्लाई में 3 की पावर ये 2 बन गया, और इसकी पावर में क्या है नीचे 1/2। तो देखिएगा स्टूडेंट ये इसके साथ कैंसिल और इसके साथ भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जो दो 3 मेरे पास आया है ना, ये बेसिकली स्क्वायर रूट से बाहर चले गए। तो देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक ये 3 निकला, ये ऑलरेडी 3 पहले है, अब ये निकाला क्योंकि स्क्वायर रूट से इतनी ज्यादा जो है वो खत्म कर लिया इसने प्रॉपर से। ठीक है, तो ये भी याद, अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है 2 रह गया, तो इसका मतलब है 2 इसके पावर अभी भी इसके ऊपर बाकी है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट। 3 3 9 9 और
3 जार 27 मेरे पास स्टूडेंट्स आया। और इसको मैंने जहां से उठाया था, जिस फॉर्म से लिया था, इसको वहां पे दोबारा रिप्लेस करना है। लाइका मैंने फॉर एग्जांपल इसको स्क्वायर रूट की टर्म थी हमारे पास, तो मैंने दोबारा इसको स्क्वायर रूट में ले जाना। तो क्या लिखूंगा, देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि खाली स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 और 2 होती है, तो मैं इसको ऐसे यहां लिख दूंगा। तो यही इसका जो है स्टूडेंट फाइनल आंसर आ गया। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट। अब यहां पर स्टूडेंट बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट दिया है स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा इसकी पावर जो है वो 5 दी है। ये बात याद रखनी है, जो पहला था 3 वो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये इसकी पावर में स्टूडेंट बेसिकली है। तो देखिएगा गौर कीजिएगा, 96 आया मेरे पास, और स्टूडेंट्स यहां पर x की पावर 6, y की पावर 7 और z की पावर स्टूडेंट्स 8 दिया मेरे पास, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, पहला वो काम करना जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा कि आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, इसकी पावर बना लेनी है। इसकी पावर क्या थी देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में ले आएंगे, कुव्वत नुमाई में ले आएंगे। तो देखिएगा 96 x की क्यू, x की 6 और y की 7 और z की 8 आ गया। ये 5 जो है यहां पर आ गया, ठीक है। अब मैंने करना क्या है कि मैं 96 को एलसीएम लूंगा, 96 का मैंने एलसीएम लिया। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, 2 4 8 और यहां पर एक हासिल चला गया, 2 8 16 मेरे पास आया, 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 और 3 1 मेरे पास आ गए, ठीक है। तो यहां पर 2 2 2 2 स्टूडेंट्स यहां पर करना क्या है कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या किया था, पेयर बनाए थे। अब इसकी पावर क्या है 5, तो मैं अब 2 की पावर 5 बनाऊंगा, अगर बना तो बना दूंगा, अगर नहीं जिसकी बनेगी इसको छोड़ दूंगा। तो 1 2 3 4 5 तो स्टूडेंट मेरे पास बेसिकली बन रही है इसकी पावर से। तो मोस्टली क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इसकी पावर बन रही होती है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, अब मैं 2 की पावर 5 लिखूंगा और मल्टीप्लाई में एक ये 3 रह जाएगा मेरे पास, ये 3 रह गया, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। और अब x की पावर 6 है, तो मैं इसको क्या करूंगा स्टूडेंट्स, x की पावर 5 एज इट इज रहने दूंगा और मल्टीप्लाई में एक x छोड़ दूंगा। क्यों, आपको पता है जब बेस इसकी फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई होते बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लिया था, बेस को x पे 1 टाइम लिखूंगा और 5 प्लस स्टूडेंट्स इसके ऊपर 1 हो तो 1 लगा दूंगा। मतलब जब भी ऐसे आए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगाई जाती है, जब भी बेस सेम आ जाए तो आपस में पावर को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब इसी तरह y की पावर में अगर 5 लिख लूं और स्टूडेंट्स इसमें कितने रह गए मेरे पास, 2 रह गए, तो मैं y की पावर 2 लिख देता हूं। जब दोबारा देखूंगा इसकी बेस तो फिर ये 5 और 2 7 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई z रह गया, तो स्टूडेंट्स इसकी पावर में 5 बनाऊंगा और मल्टीप्लाई में z की पावर 3 छोड़ दूंगा, इस होल की पावर मेरे पास 1/5 एज इट इज रहा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो जिनसे हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर खत्म होती है वो देखिए कौन कौन से जब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। तो देखिएगा एक तो मेरे पास 2 बाहर आ गया इससे, ठीक है, 2 मैंने बाहर निकाल दिया और स्टूडेंट्स ये x आ गया और मेरे पास y वाली टर्म भी आ गई और z वाली टर्म भी आ गई। और अब मेरे पास रह कौन सा गया, एक 3 रह गया था और एक x रह गया था, एक y स्क्वायर रह गया था और स्टूडेंट्स z की यहां पर स्क्वायर x, हां सॉरी x रह गया और यहां पर z की क्यूब रह गया था। इनके ऊपर स्टूडेंट्स अभी मेरे पास 1/5 जो है अभी रहता है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स बेसिकली, अब मैंने देखिएगा इसको लास्ट जो स्टेप है 2xy और z, इसको आपने रेडिकल इक्वेशन में लिख देना है। तो देखिएगा यहां पर इसको मैं लिखूंगा तो 3xy का स्क्वायर और z, इसकी पावर स्टूडेंट्स मेरे पास 5 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आपके अल्लाह हाफिज।